एपिसोड 18 लेकर आ गए वो बीस्ट गर्ल का। इफी बोलती है व्हाइट टाइगर गैंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसी वजह से मुझे नहीं पता है कि वो लोग कहाँ पर है। तभी लिन एक बॉक्स निकाल के बोलता है ये सही में बहुत ही बुरा हुआ, मैं स्पेशली रॉयल क्राफ्टमैन को मेरा छोटा भाई को सोने में बनाने को बोला था और वो एकदम मेरा मेजरमेंट के हिसाब से बनाया है। मैं सोचा था कि मैं किसी अच्छे को दूंगा इसे। इफी बोलती है लेकिन मैं तुम्हें एक क्लू दे सकती हूँ, पैलेस में जिसका हाई रैंक है वही टाइगर गैंग से मिला हुआ है, उसे खोज लो तो तुम्हें सब सुराग मिल जाएगा। लिन बोलता है रॉयल पैलेस में जिसका हाई पोजीशन है, क्या वो चांसलर है या फिर जनरल? इफी बोलती है उसके भी ऊपर। किन बोलती है तो तुम बोलना चाहती हो रॉयल फैमिली? इफी बोलती है मैं सही में ये बोलना नहीं चाहती हूँ। लिन बोलता है अगर व्हाइट टाइगर इसमें इन्वॉल्व है तो उन्हें और भी रॉयल फैमिली को किडनैप करना चाहिए, लेकिन वो उसे वहाँ पर छोड़ के चल गया था। इफी बोलती है सही में तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। लिन अपने छोटे भाई को उसे दे देता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, अब हम लोग वापस चलते हैं। किन बोलती है क्या तुम मुझे जानते हो कि वो कौन है? लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है हाँ, हमें वहाँ पर जल्दी जाना होगा नहीं तो वो वहाँ से भाग जाएगी। किन अपने मन में बोलती है बचपन से मैं किसी का हाथ ऐसा पकड़ी नहीं हूँ, ये मेरा हाथ इस तरह से पकड़ा है लेकिन मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। कुछ देर के बाद हमें इंपीरियल पैलेस में दिखाया जाता है। तभी एक नौकर बोलता है योर मैजेस्टी, क्या हम लोग यहाँ से कल नहीं जा सकते हैं क्या? क्यून बोलती है बकवास बंद करो, तुम क्यून हो या फिर मैं? तभी अचानक से वो वहाँ पर गिर जाती है। वो अपने आसपास देखती है, वो सभी लोग वहाँ पर पड़े हुए होते हैं। क्यून चिल्ला के बोलती है कौन है यहाँ पर, जल्दी से बाहर आओ। तभी एक आदमी वहाँ पर आते हुए बोलता है तुम्हें जितना चिल्लाना चिल्लाओ, अगर यहाँ पर इंपीरियल गार्ड भी आ गया फिर भी तुम हमसे बच नहीं पाओगी। क्यून शॉक्ड होकर बोलती है तुम यहाँ पर दोबारा कर क्या रहे हो? वो आदमी बोलता है हम लोग तुम्हें छोड़ के चल गए थे, तुम्हें नहीं लगता कि इससे सभी को शक हो जाएगा? किन बोलती है मुझे जो करना था मैं वो सब कुछ की हूँ, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम प्रॉमिस किए थे कि तुम मुझे वो पेपर वापस दे दोगे, लेकिन तुमने अभी तक वो दिया नहीं है। वो आदमी बोलता है क्योंकि तुमने इसके लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं किया है। क्यून बोलती है अगर मैं तुम लोगों के जाल में नहीं आती तो मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा नहीं होता, अगर तुम ऐसे ही मुझे परेशान करते रहे तो मैं अपने साथ तुम्हें भी लेकर मरूंगी। फिर वो बोलता है क्यून तो टाइगर गैंग के जाल में फंस गई है और वो कर्जा का पेपर यहाँ पर बहुत ही बड़ा वीकनेस बन गया है। क्यून शॉक्ड होकर बोलती है तुम हो कौन? लिन अपना चेहरा दिखाते हुए बोलता है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम एक क्यून होकर गैम्बलिंग की एडिक्टेड हो, ये तुम्हारा पहला क्राइम है। तुम उन सभी को इंपीरियल पैलेस में लाई हो, ये तुम्हारा दूसरा गलती है। एक माँ होकर अपनी बेटी को बेच दी अपनी सेफ्टी के लिए, ये तुम्हारा तीसरा गलती है। क्यून बोलती है जिंग मुझे माफ करना इसके लिए, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। वो लोग मुझे धमकी दे रहे थे, अगर मैं उन लोगों की बात नहीं मानती तो वो मुझे बर्बाद कर देते। जैसे वो गिरने वाली होती है लिन उसे पकड़ लेता है और बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं प्रिंसेस को बचा लूंगा और वो पेपर भी वापस ले आऊंगा। क्यून बोलती है मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। तभी किंग गुस्से से बोलती है ये यहाँ की क्यून है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है अगर किंग को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा फैमिली को खत्म कर देगा। फिर क्यून उसे टाइगर गैंग के बारे में बताती है और बोलती है टाइगर गैंग अपना जगह हर महीने बदलता है, अभी उनका बेस मैपल वैली में है जो यहाँ से 30 माइल की दूरी में है। वो लोग हमेशा गैदरिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर हाई रैंकिंग ऑफिशियल प्लेजर के लिए जाते हैं और वो लोग इसी मौके का फायदा उठाकर उन लोगों का वीकनेस के बारे में पता कर लेते हैं। व्हाइट टाइगर गैंग में एक्सपर्ट भरे हुए हैं, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर एक लड़का नाइंग हेवनली रिन में है, तुम्हारा जो ताकत है उससे जिंग को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लिन बोलता है लेकिन फैन उनके साथ मिलकर प्रिंसेस को किडनैप क्यों किया? क्यून बोलती है मुझे भी इसका रीजन के बारे में पता नहीं है, शायद वो लोग जिंग का इस्तेमाल करके किंग से कुछ करवाना चाहता है। लिन बोलता है लगता है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे मैपल वैली जाना ही होगा। क्यून बोलती है तुम पहले कुछ लोगों को जमा कर लो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। लिन बोलता है चिंता मत करो, मेरे पास बहुत ही बढ़िया पार्टनर है। वो दोनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो लोग को लग रहा है कि लिन हाथ से किसी चीज को दबा रहा है। क्यून बोलती है मैं सही बोलूँ तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो। क्यून बोलती है हाँ मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर कुछ देर के बाद हमें गेस्ट रूम में दिखाया जाता है। सू बोलता है क्या तुम इसके बारे में सोच लिए हो? तुम अपने ताकत को बढ़ा नहीं रहे हो, लेकिन तुम एक नया बीज को निकालना चाह रहे हो। लिन बोलता है वहाँ पर मेरा सामना बहुत ही दुश्मनों से होने वाला है, जितना बेस कर रहेगा उतना ही मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर वो किताब को खोलने लग जाता है। सू बोलता है इस बार ये मुझे बहुत ही आसानी से खोल लिया, इसका ताकत तो पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तभी एक लड़की बाहर निकलते हुए बोलती है मास्टर कहाँ गए? लिन अपने मन में बोलता है कि इसे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये किसके ऊपर बैठी हुई है। तभी वो बाहर निकल के बोलती है आखिरकार मैं बाहर आ गई। लिन बोलता है उसके चेस्ट में ये लेटर क्यों लिखा हुआ है? सू बोलता है यू अपना QI को कन्वर्ट करके थंडर को एब्जॉर्ब करके स्टोर करती है। उसके चेस्ट में जो नंबर लिखा हुआ होता है उससे पता चलता है कि वो कितना ठंडा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अभी बहुत ही कम एब्जॉर्ब की हुई है, लेकिन कुछ देर के बाद ये भी हो जाएगा, ये देखो। तभी उसका चेस्ट भी बड़ा हो जाता है। लिन अपने मन में बोलता है ये बीस्ट गर्ल तो
सभी लड़के का मजा मुझे एक ही बार दे देगी। सू बोलता है हालांकि इसका पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। जब ये खुश होती है तो इसके शरीर से इलेक्ट्रिक निकलते हैं, तो पहले इसे किसी तरह रोको। लिन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो बोलता है हे यू खेलना बंद करो और यहाँ पर आओ, मेरा नाम लिन है और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। सू बोलता है क्या तुम बाहर आकर भूल गई हो क्या, जल्दी से अपने मास्टर के पास आओ। तभी यू उसकी ओर जाते हुए बोलती है मास्टर। लिन जल्दी से उसके इधर से हट जाता है। तभी लियू वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे अंकल। फिर वो यू को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये लड़के का क्वालिटी कंफर्म हो चुका है, ये बहुत ही सुंदर है और अंकल का पोजीशन भी बहुत ही दूर है, वो यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। अब मैं पहले वाला गलती नहीं करूंगा, आ जाओ आज मैं करके रहूंगा। तभी उसे बहुत ही जोर से झटका लगता है। लिन बोलता है मैं तुम्हें कितना देर से बोल रहा था कि हट जाओ, लेकिन तुम मेरा बात नहीं सुन रहे थे। यू बोलती है मास्टर मुझे माफ करिएगा, मैं कुछ देर के लिए अपना कंट्रोल खो दी थी। तभी मियो वहाँ पर आ जाते बोलती है यहाँ पर लियू पड़ा हुआ क्यों है। लिन बोलता है चलो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई हो, हम लोग अभी प्रिंसेस को बचाने के लिए निकलेंगे। तभी लियू खड़ा हो जाता है और बोलता है हे अंकल क्या तुम लोग प्रिंसेस को बचाने के लिए जा रहे हो, क्या मुझे मौका मिल सकता है हीरो बनने का। लिन बोलता है ठीक है लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो, बचपन से मेरे पापा मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए वो मेरे पीठ पर ये गुदवा दी है। ये देखिए मैं इससे अपने फैमिली को रिवाइव करूंगा, मैं हमेशा पापा की ये बात मानता रहता हूँ, प्रिंसेस को बचाने के बाद मैं टॉप में आ जाऊंगा, तो ये मौका मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिन बोलता है हाँ मैं समझ गया, अब कपड़ा पहन लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगा। फिर वो लोग प्रिंसेस को बचाने के लिए निकल जाते हैं। लिन बोलता है प्रिंसेस अभी भी उन लोगों के हाथों में है, हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर जा नहीं सकते, हमें बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना होगा। तो प्लान मेरा ये है कि मैं नाटक करूंगा मैं इंपीरियल कैपिटल का अमीर इंसान हूँ जो गैम्बल करना चाहता है, और मैं इसी बहाने अंदर आ जाऊंगा और लियू मेरा नौकर होगा। एक बार अंदर जाने के बाद हम लोग प्रिंसेस को खोजना स्टार्ट कर देंगे, जैसे वो मुझे मिल जाएगी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं हे तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, हम लोग यहाँ पर रोड बना रहे हैं तो तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते हो, तो वापस चल जाओ। लियू बोलता है हमारे मास्टर सुने कि यहाँ पर गैम्बलिंग होता है, क्या तुम मुझे वहाँ का रास्ता दिखा सकते हो क्या। वो आदमी बोलता है बताओ मुझे वहाँ पर कौन है, जल्दी से पर्दा खोल के दिखाओ मुझे। लियू बोलता है ठीक है। फिर वो पर्दा को खोल देता है। वो देख के शॉक्ड हो जाता है कि सभी लड़के के साथ लिन मजाक कर रहा होता है वहाँ पर। लिन बोलता है हे लियू क्या हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं क्या। वो आदमी बोलता है ठीक है तुम लोग जा सकते हो। लियू अपने मन में बोलता है अगर मैं अंकल के जगह होता तो ये सही में बहुत ही बढ़िया होता, नहीं मुझे अपने आप को शांत रखना होगा, मेरे पास अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, प्रिंसेस मेरा इंतजार कर रही है उसे बचाने के लिए। किन गुस्से से बोलती है मुझे नाटक क्यों करना पड़ा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लिन बोलता है अगर तुम ये नहीं करती तो उन्हें शक हो जाता। लिन बाहर में देखते हुए अपने मन में बोलता है अब मुझे पता चला कि ये टाइगर गैंग अपना लोकेशन क्यों बदलता रहता है, इनका पूरा सिटी एक टर्टल के ऊपर बनाया गया है। वो आदमी लियू को बोलता है संभल के आना, अगर तुम यहाँ से गिर गए तो इसमें मेरा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। लियू बोलता है ठीक है हमें रास्ता दिखाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है अंकल सही में बहुत ही अच्छे इंसान है, मुझे हीरो की तरह आगे भेज दिए। बे बोलता है कि ये लोग आसान रास्ता नहीं बना सकता है क्या हमें इस तरह से ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्या। मियो बोलती है शायद इन लोगों का कोई रीजन होगा। किन बोलती है यहाँ से उठना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इन लोगों को अपना बचाव का चिंता नहीं करना होगा और वो लोग अपने दुश्मन पर हमला डायरेक्ट कर देते हैं। लिन तुम्हें क्या लगता है इनके पीछे क्या रीजन होगा। लिन बोलता है तुम जो बोल रही हो वो एकदम सही है। फिर वो अपने मन में बोलता है तुम जो बोल रही हो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं तो यहाँ से जन्नत का दीदार कर रहा हूँ,